नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात के खास स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमारे शो में हमेशा किसी न किसी खास शख्सियत से रूबरू होते हैं जिनके विचार आपके लिए, हमारे लिए और समाज के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणादायक साबित होते हैं। और आज जिनसे मिलने जा रहे हैं वो पेशे से डॉक्टर हैं, डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, फिजिशियन हैं और देश के टॉप 15 डॉक्टर्स डाइटिशियन उनका नाम आता है, डॉक्टर हर्ष मिश्रा। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। और एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा, इनका जयपुर में ही जोटवाड़ा के पास में डॉक्टर हर्ष डाइट एंड न्यूट्री क्लिनिक के नाम से इनका क्लिनिक है, जो जहाँ लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं, ये डाइट के बारे में बताते हैं। और जयपुर के सबसे बड़े व्यक्ति, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट में हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर में हो, इनके बड़े बड़े व्यक्ति इनके क्लाइंट्स हैं। सर बेसिकली आप डाइटिशियन हैं और आजकल की जो यूथ है, आज की जो युवा जनरेशन है, बच्चे हैं, सब कहीं ना कहीं अपने डाइट को लेकर, अपनी फिजिक को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर भी हैं और इस दिशा में वो काम भी कर रहे हैं। कई जिम भी ज्वाइन किया होता है, बहुत अच्छे हेल्थ प्रोडक्ट भी वो ले रहे होते हैं। बट फिर भी कई बार ऐसा देखा गया है कि वो हेल्थ प्रोडक्ट जो ले रहे हैं वो उनके लिए नुकसानदायक साबित हो जाते हैं, तो वो हेल्थ बनने की जगह बिगड़ जाती है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर इस बारे में सबसे पहले तो ये कहूँगा कि बच्चे क्या है, एक्चुअली बच्चे हुए या बड़े हुए, सब लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं सबसे पहले। और ऑनलाइन जितना पॉजिटिविटी देता है उतना ही नेगेटिविटी देता है। रीज़न क्या है कि ऑनलाइन पे सब कुछ सही नहीं है। पहली बात तो मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन पे आपने गूगल पे कुछ देखा कि कुछ प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा वो सही है, या फिर वो जिमनेजियम से परचेज करते हैं कि भाई जिम में ये प्रोडक्ट आप ले लीजिए। सबसे बड़ी बात तो ये कि सर हमारा फूड ही ठीक नहीं है। आपको पता है अभी मार्केट में जो सब्जियां मिल रही है, हमारा जो अनाज इवन आता है, दूध आ रहा है, आपको सारी कहानी पता है इसकी। जनरली मतलब पेशेंट तक जो पहुंच रहा है, आम जनता तक जो पहुंच रहा है, वो सब नेचुरल नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये। इसके लिए कभी एक थीम आई थी ऑर्गेनिक, इसके नाम पर भी लोगों ने खूब अच्छा बिजनेस किया कंपनीज ने। मैं उसको भी गलत मानता हूँ, लेकिन अब लोग जाए कहाँ, ये भी है। तो इसलिए हम लोग कुछ सप्लीमेंट्स भी पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। लेकिन पेशेंट क्या करता है, ऑनलाइन सर्च करता है सब चीज़ें। वो मतलब वो ही सोचता है कि मतलब मुझे डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। या फिर वो क्या करता है, पेशेंट जाता है फिजिशियन के पास कि मेरी डाइट मेरा प्रॉपर नहीं है, या मेरा वेट प्रॉपर नहीं है, या मैं कोई भी मतलब कोई भी किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित हूँ, तो वो सबसे पहले जाता है फिजिशियन के पास। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप डाइटिशियन के पास जाते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं बीमार होने से पहले, तो हमें मतलब फिजिशियन के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये प्रैक्टिकल है सर। बेसिकली इनका कहने का सीधा सा मतलब भी है कि हम मोस्टली हर चीज़ को गूगल पे सर्च कर लेते हैं और गूगल पे आपको वही जानकारी प्राप्त होती है जो कहीं ना कहीं से अपलोड की गई थी, डाउनलोड की गई होती है। वो सही है या गलत, इसका कोई आधार नहीं होता सही साबित करने का उसको। लेकिन हाँ, अगर हमें वाकई में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है तो जाहिर सी बात है, सर का कहना बिल्कुल सही है, हम एक डॉक्टर, हम एक डाइटिशियन, हम एक फिजिशियन की ही ज़रूरत होती है। और हमारा डाइट चार्ट डाइटिशियन ही बनाएगा, कोई और नहीं बनाएगा। प्रैक्टिकल है। सर बेसिकली मैं एक बात कहना चाहूँगा सर, एक भ्रांति है लोगों के मन में कि डाइट चार्ट, आप देखिएगा ऑनलाइन कई लोगों ने, कई डाइटिशियन ने ऑनलाइन डाइट चार्ट ही मतलब अपलोड कर रखे हैं। हाँ बिल्कुल। इवन दे आर बेसिकली नॉट ए डाइटिशियन। प्रैक्टिकल है ना। जिम वाले भी अपना डाइट प्लान दे रहे हैं, है ना। मतलब हर आदमी क्या है, मतलब इंडिया में क्या है, डाइटिशियन नॉट कंसिडरिंग एज डॉक्टर। पेशेंट ये सोचता है कि भाई जितना वो जानेगा उतना मैं ही बता दूंगा, फूड है बेसिकली, है ना। हाँ। और जबकि क्या होता है फूड, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। इफ एनीबडी सफर्ड विद किडनी डिजीज और हम लोग कहते हैं दाल बहुत बढ़िया हमारे लिए, दाल हमें खानी चाहिए, लेकिन उस पेशेंट के लिए दाल जहर है, तो आप सोचिए कि मतलब फूड का कितना महत्व है। प्रैक्टिकल है, मतलब जो चीज़ हमारे लिए फायदेमंद है वो नुकसानदायक भी हो सकती है। तो क्या है कि मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डाइट रिलेटेड कोई भी मतलब आपको न्यूट्रिशन रिलेटेड जाना है, तो आप ये जिम वालों के पास या ऑनलाइन सर्चिंग ये बंद कर दीजिए, क्वालिफाइड डाइटिशियन की जाइए। हाँ फीस लगेगी उनकी, पेशेंट को थोड़ी फीस लगती है डाइटिशियन, लेकिन वो आपको लाइफ सेविंग है, बेसिकली फर्दर लाइफ सेविंग है। प्रैक्टिकल है। और सर एक बात मैं आपसे इसमें यहाँ जानना चाहूँगा, बिकॉज आपका खुद का एक क्लिनिक भी है और काफ़ी अच्छे लेवल के व्यक्ति आपके पास डाइट के रूप में एडवाइस लेने भी आते हैं। तो कई बार क्या आपने प्रैक्टिकली महसूस किया है कि जो व्यक्ति आपके पास में आ रहा है वो बड़े लेवल पे, बड़े पद पे विराजमान है, छोटे मिडिल क्लास व्यक्ति भी आपके पास आते हैं, तो क्या उसकी जो हेल्थ है उसके पीछे फर्दर कोई और कारण भी हो सकता है डाइट के अलावा? सर रहन सहन है बेसिकली। भाई आप एक्चुअली क्या है सर, देखो आज आम आदमी है, सुबह उठता है 7 बजे उठता है, फिर वो सीधा चाय पीता है बेड पे, उसके बाद वो तैयार हो जाता है, तैयार होने के बाद सीधा भागता है ऑफिस, वहाँ भी सीटिंग,
हाँ। है ना, और फिर घर पे आता और सीधा रात को बढ़िया, मतलब दिन में तो खाना हबड़ तबड़ में खाता हो, जी। नाश्ता करा नहीं करा, है ना, और दिन भर चाय, चाय, और फिर रात को आके वो खाने पे टूट पड़ता है बिल्कुल। ना, और फिर बिस्तर में सो जाता है। तो आप मुझे बताओ एक्सरसाइज हुई क्या? ये बात बेसिकली कहीं ना कहीं- मेंटल एक्सरसाइज हुई ना। बिल्कुल। और स्ट्रेस इन बिटवीन, अगर स्मोकर है तो स्मोक कर लेगा, ड्रिंकर है तो शाम को ड्रिंक कर लेगा। तो उसने किया था अपने शरीर के लिए, क्या किया बताइए? ये बात सही है कहीं ना कहीं कि हमारा रहन सहन भी कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार को, हमारे तनाव को, हमारी डाइट, हमारे शरीर की जो बीमारियां हैं उनको कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर डालता है। अगर हमारा रहन सहन अच्छा नहीं है, हम टाइम पे उठते नहीं हैं, योगा नहीं करते हैं, गुनगुना पानी नहीं पीते हैं, और टाइम पे जो डाइटिशियन द्वारा बताए गए रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करते, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं शरीर में इफेक्ट उसका पड़ेगा ही पड़ेगा। सर बेसिकली जो आपकी नई जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आजकल हम देखते हैं कि उनके ऊपर पढ़ाई का बहुत लोड होता है। बिल्कुल। सुबह स्कूल, शाम को ट्यूशन, फिर वो अपने इवनिंग में गैजेट्स के अंदर लग जाते हैं। तो मोस्टली केसेस के अंदर वो चिड़चिड़े हो जाते हैं यहाँ पर। बिल्कुल सर, है ना? सही कह रहे हैं। अगर पेरेंट्स ने हल्का सा कुछ कह दिया वहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है बच्चा नेगेटिव वे में ही जाएगा। अगर सपोज पिताजी ने या माता ने उनको डांट दिया या थप्पड़ लगा दी, तो हो सकता है उस दिन वो चुप हो जाए, लेकिन यही रूटीन अगर रेगुलर रहा तो वो अगेंस्ट चला जाता है वहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसकी डाइट का तो पता ही नहीं होता क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है, स्कूल के अंदर या ट्यूशन सेंटर में या बाहर क्या खा रहा है, बिकॉज मोस्टली वो बाहर ही रहता है। इवनिंग में घर आता है तो माता पिता जो खिलाएंगे वो खाएगा ही। तो क्या ऐसे बच्चे जो चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो उसके पीछे भी क्या उनके खाने पीने का फर्क है? बिल्कुल सर, अवसाद डेवलप हो रहा है जी, बेसिकली। बिल्कुल। भाई हम लोग देखो सर, मेंटली जो मतलब फूड खा रहे हैं, हाँ। बेसिकली मेंटली मतलब हमें लेना ही नहीं चाहिए, मेंटल हेल्थ के लिए वो ठीक है ही नहीं। आप ये देखिएगा लोग पिज्ज़ा बर्गर, है ना, मैं मना नहीं कर रहा आप नहीं खाएं, लेकिन वो रेगुलर मतलब पिज्ज़ा भी हो गया, और आपने देखा कुछ ऑनलाइन जैसे अपन बाहर से सब्जी भी मंगाते हैं तो उसमें भी टेस्ट मेकर डलता है, तो टेस्ट मेकर बेसिकली कहीं ना कहीं हमारे नर्वस सिस्टम को है ना डिस्टर्ब करता है। ये प्रैक्टिकल है, हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ पे ध्यान तो देना ही होगा। सर एज ए डॉक्टर, आप एक चीज़ मैं जाने से पहले आपसे पूछना चाहूँगा मेरे ऑडियंस के लिए कि आज की जो युवा है ऑब्वियसली बात है बिजी है, सुबह से शाम बिजी है, उसको काम करना भी जरूरी है, उसको दिन भर गैजेट्स के साथ रहना भी जरूरी है, बिकॉज टेक्निकल आज जमाना है अपना, 21वीं सदी है। तो वो ऐसा क्या करे कि उसकी जो वर्किंग है वो डिस्टर्ब ना हो, उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो भी डिस्टर्ब ना हो, और जो उसका फूड है जरूरी है उसके हेल्थ के लिए, वो उस फूड को किस तरह से मैनेज करे कि उसका टाइमिंग और जो शेड्यूल है वो डिस्टर्ब ना होते हुए भी वो अपने प्रॉपर फूड ले पाए अपना वो हेल्थ के लिए। देखो सर, एक तो पुरानी कहावत है कि मॉर्निंग का फूड राजा की तरह, हाँ। और रात का रंग की तरह, है ना। तो पहला नियम तो यही कहता है, मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट हैवी लीजिए, लंच भी हैवी लीजिए, जैसे जैसे इवनिंग तक पहुँचे हम तो इवनिंग में स्नैक्स ले लिए हल्के, नाइट में आप फूड बिल्कुल हल्का लीजिए। दूसरा एक बात कहना चाहूँगा, जब भी आप खाना खाते हैं, जब भी आप खाना खा रहे हैं, खाने के बाद मतलब खाने के बाद तुरंत पानी ना पिए, और कम से कम 10 से 15 मिनट की वॉक करें। ये मोस्टली सर यहाँ तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक करना चाहूँगा। हाँ। आज की जो टाइम है उसमें ज़्यादातर लोग साथ ये समस्या जरूर है कि हम खाने के साथ पानी बहुत ज़्यादा लेते हैं। सर पानी पीने से होता क्या है, फिर मतलब सेशन लंबा हो जाएगा। हाँ। हम जैसे एज ए डाइटिशियन मैं कहता हूँ कि मतलब एंजाइम्स का जो सिक्रेशन होता है, जो पाचक रस का सिक्रेशन होता है बेसिकली, वो डाइल्यूट कर देते हैं पानी पीने से, तो डाइल्यूशन हो जाएगा तो वो फिर पचने का टाइम लगेगा, उसके लिए प्रैक्टिकल है। अगर हम रात का खाना जाता है, हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जब बाहर से आते हैं ऑफिस से तो भरपेट खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और सो जाते हैं। नहीं सर, खाने की मतलब मैं कह रहा हूँ भरपेट खाइए आप, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं दूसरा ऑप्शन बताता हूँ आपको, आप भरपेट खाइए, लेकिन उसके बाद इतनी कैलोरी कंज्यूम कर लीजिए। भाई हम क्या कर रहे हैं, जितनी कैलोरी ले रहे हैं उतनी कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल है। सबसे बड़ी बात यही है। बेसिकली आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा, डॉक्टर साहब की जो उन्होंने बताया आपके डाइट को लेकर या हेल्थ को लेकर, अवसाद को लेकर, हमारे रहन सहन को लेकर, उसका मेन लॉजिक अगर हम निकालते हैं तो प्रैक्टिकल यही आता है कि हमें अपने आप पे कंट्रोल रखना होगा, लाइफस्टाइल को एज ए डाइटिशियन जो डॉक्टर कंसल्ट करता है उसके अनुसार जीना होगा, शरीर बनाएं, और शरीर बनाना बहुत जरूरी है, बिकॉज स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, और हेल्थ इज़ वेल्थ। जैसा आपने हमारे लास्ट सेशन में भी देखा होगा, हेल्थ इज़ वेल्थ। उसको प्रॉपर बनाने के लिए बच्चे अपना टाइम पे उठें, टाइम पे सोएं, टाइम पे खाना खाएं, और टाइम पे अपना स्कूल कॉलेज किया, यूथ है तो अपना टाइम पे जॉब पे जाना, टाइम से घर आना, और थोड़ी सी जो चीज़ें वो हमें अवॉइड करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर। अपने आप को प्रॉपर मेंटेन करना है, लॉन्ग टाइम हमें जीना है, लंबा जीवन हमें जीना है, और हेल्दी जीवन जीना है। सर जाने से पहले मैं चाहूँगा दर्शकों को स्पेशली कोई ऐसी चीज़ें ट्रिक्स आप बता के जाएँ ताकि वो उन सभी को अच्छे लगें। सर मॉर्निंग में
सब जल्दी नहीं उठ पाते, तो मैं ये तो कहूँगा नहीं बहुत जल्दी उठिए, लेकिन ठीक है एक मतलब 6:30-7 बजे के आसपास तो उठें, एटलीस्ट मॉर्निंग में फर्स्ट वॉक करें, 20 मिनट्स वॉक, 20 to 40 मिनट्स वॉक सफिशिएंट है। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना है हमें, और खाने के बाद पानी नहीं पीना है। तीसरा, हमें ना जंक फूड अवॉइड करना है। अब खाएं बेशक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम खाएं। इसके अलावा बीमार होने पर डॉक्टर के ना जाएं, बीमार होने से पहले डाइटिशियन के पास जाएं ताकि बीमार ना पड़े। प्रैक्टिकल। सर आप हमारे शो में आए, दर्शकों को इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई आपने। आई थिंक आप सभी को इनके द्वारा सजेस्ट की हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी, और आप अपने हेल्थ का, अपनी लाइफ का जरूर ध्यान रखेंगे। सर आप शो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद। जय भारत।